وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. आदरणीय प्रबंधक महोदय, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय एवं उप प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित गुरुजनों एवं बाहर से आए हुए अतिथिगण और मेरे प्रिय सहपाठियों, हम सभी को पता है कि आज यहाँ हम क्यों इकट्ठा हुए हैं। हम आज यहाँ भारत का 6वां दिवस मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों से गुलामी से स्वतंत्रता मिली और इसके लगभग 2011 में 18 के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। मातृभूमि की रक्षा हेतु असंख्य वीरों ने अपने जीवन की आहुति दी थी। देश प्रेमियों ने अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए स्वयं को न्यौछावर कर दिया। उन्हीं देश प्रेमियों के त्याग और बलिदान के कारण ही आज हमारा देश स्वतंत्र और गणतांत्रिक देश बना है। कि बस ये बात गाँव को बताए रखना, बस ये बात गाँव को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू दे करके जिसकी हिफाजत की थी शहीदों ने, लहू दे करके जिसकी हिफाजत की थी शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा दिल में बरसाए रखना। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना ने खान भगत सिंह और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों को जन्म दिया था, क्योंकि अंग्रेजों के अफसर जनरल डायर ने उस बाग में मौजूद की भीड़ पर बिना किसी सूचना के अंधाधुंध गोली चलवा दी और उस बाग से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था, जिस रास्ते को अंग्रेजों ने घेर रखा था। इस घटना के बाद सभी भारतीयों का हृदय स्वतंत्रता पाने की आग में जलने लगा और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारियों ने ये शपथ ली थी कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। असंख्य बलिदानों के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली और 26 जनवरी 1950 में भारत देश को लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित कर दिया गया। लोकतांत्रिक देश इसलिए कहा गया क्योंकि देश की सर्वोच्च शक्ति को चुनने का अधिकार केवल की देश की जनता को है और अपना नेता अपने आप चुनने का पूरा हक है। फिर भी कुछ मुट्ठी भर लोग इसके मालिक क्यों न बैठे, जबकि देश के करोड़ों लोग गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहीं भ्रष्टाचार तो कहीं घूसखोरी तो कहीं महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार तथा ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति भयभीत है इत्यादि। ऐसी आखिरत की आजादी का क्या मतलब कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारियों ने ऐसे ही देश का सपना देखा था? क्या उनकी ही जिज्ञासा थी? नहीं मेरे दोस्तों, हरगिज नहीं। उनका सपना तो ऐसे भारत का था जहां अमन ही अमन हो, शांति ही शांति हो, भ्रष्टाचार का कहीं नाम ही ना हो। क्योंकि भ्रष्टाचार हमारे देश के माथे पे सबसे बड़ा कलंक है। इसको दूर किए बिना हमारे देश का विकास नामुमकिन है। इसलिए देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए हमें एकजुट होकर भारतीय संविधान का अनुगमन करना होगा और ये पढ़ लेना होगा कि ना ही हम भ्रष्टाचार करेंगे और ना ही किसी दूसरे को करने देंगे, चाहे परिणाम कितना भी बुरा हो। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बेरोजगारी को भी दूर करने के लिए हमें संकल्प लेना होगा कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, तभी हमारे देश भारत का भला हो सकता है। एक भारतीय होने के नाते हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम अपने देश के संविधान का पालन करें तथा अपने कर्तव्य प्रति जागरूक हो। देश में दंगा फसाद करना तथा समाज के विरुद्ध काम करना देशद्रोह है। इससे हम सबको बचना चाहिए और हमें समाज से छुआछूत और भेदभाव जैसी गंदी चीज को बाहर निकालकर भारत को एक स्वच्छ राष्ट्र बनाना होगा। अबंतमेश्वर से विनती है कि ईश्वर तू हमें हमारे देशवासियों को सद्बुद्धि दे और देश को अपनी इच्छा के अनुसार चला। आमीन। वस्सलामु अलैकुम।